हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिनका हम सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुकी हैं। और ये हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी ननद जी। और आज ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, किसी की नज़र न लगे इनको। और कैसी लग रही हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके साथ यहाँ पर सभी लोग आते जा रहे हैं तो सबसे मुलाकात भी होती जा रही है। और ये जेठानी जी हैं हमारी, तो इनसे भी मुलाकात हो गई है। अरे यार तुम मुझे तो पूछो सीमा देवी दरमियान बच्चे देखिए उसी का देखो मुझे लगा प्लान कर लो हमारे आजी आ लिया खाया दे दो बैठ आ मेरे पे बैठो खाते हैं ना बोला अभी चीज करके देती अरे भाई बोला दिया जाए तो लागी लगी खाई परमिशन हां अच्छे करे अभी चीज करके देती अरे भाई बोला दिया जाए तो लागी लगी खाई परमिशन हां अच्छे करे और दोस्तों, आज हमारी ननद जी की गोद भराई है और इंगेजमेंट भी है साथ में। तो बस उसी की धूमधाम मची हुई है, सभी लोग आते जा रहे हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ जी हैं, तो इनसे हंसी मजाक हो रहा था। और हम लोग आ गए थे यहाँ पर करीब 2 बजे। 2 बजे से अब 4 बजने वाले हैं, अभी भी उधर से कोई नहीं आया, मतलब लड़के वाले नहीं आए हैं। तो बस उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था, बाकी सारी तैयारियां हो चुकी। और ये हमारी बीच वाली बुआ जी हैं, इन्हीं की बिटिया रानी की आज गोद भराई है। तो बस सभी लोग देखिए कितना परेशान हो जाते हैं ना जब घर में ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, कितनी चिंता कितनी फ़िक्र होती है। और जब तक कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक एक डर सा बना रहता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो बस सभी लोग अब यहाँ पर नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उधर से सभी लोग आ चुके थे। तो पहले नाश्ता होगा, उसके बाद आगे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और करीब 2 से ढाई घंटे हो गए थे बैठे बैठे, लेकिन पता नहीं चल रहा था। सभी लोग आते जा रहे थे, मुलाकात होती जा रही थी। चारू को भी अब भूख लगी है, एक तो प्यास ज़्यादा लग रही थी, आज गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। तो बस अब इनको भी नाश्ता करा देते हैं, क्योंकि जब हम लोग घर से निकले थे तो चारू ने कुछ ज़्यादा खाया ही नहीं था। जाने की जल्दी में या तैयार होने की जल्दी में ये कुछ भी अच्छे से नहीं खाती है। तो यहाँ पर इनकी फेवरेट चाउमीन लगी हुई थी, तो इनको सबसे पहले हम खिला देते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने कल के वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे। आप सभी लोगों को हमारी और मम्मी जी की साड़ी भी बहुत ही अच्छी लगी और लुक भी अच्छा लगा। लुक तो हमारा सिंपल सा ही रहता है, हमेशा जैसा होता है। और यहाँ पर लड़के वाले आ चुके थे, तो वो लोग भी नाश्ता कर रहे थे। और कुछ रिलेशन निकल आता है जब आपस में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी रिश्तेदारी निकल आती है। तो मम्मी के रिलेशन में ही है। और दोस्तों, ये जो शादी ब्याह, ये जो फंक्शन होते हैं, इसमें लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं। कई कई बार तो ऐसा हो जाता है कि सालों के बाद मुलाकात होती है। तो यहाँ पर मम्मी मिल रही हैं। और ये जो है ये हमारी ननद जी की सासू माँ हैं, मतलब लड़के की माँ हैं। तो उनसे मुलाकात हो रही है और ये रिलेशन में ही है। तो बस सभी से मुलाकात हो रही थी। उसके बाद अब सभी लोग नाश्ता करते जा रहे हैं, कुछ लोग करके जा चुके हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। और कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है कि जब सालों के बाद हम किसी से मिलते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो अभी आप लोगों को मिलवाते हैं। हम तो नहीं पहचान पाए, वो भी नहीं पहचान पाई, लेकिन वो हमारे मायके की तरफ से ही है, मतलब मायके का जो हमारा गांव है उसके दूसरे गांव से ही है। और कहाँ से आकर कहाँ मुलाकात हुई। और जब हम लोग स्कूल जाते थे तो उनके घर के सामने से ही जाते थे बचपन में। और तो आज ये वही
पूछ रही थी, तो हमने कहा हमारा मायका उधर ही है। तब ये थोड़ा सा पहचान गई जब पापा का नाम बताया तो। और कितने साल बीत गए हैं स्कूल छोड़े हुए। स्कूल का जो टाइम था तब हम लोग इन्हीं के घर के सामने से ही जाते थे अपने स्कूल। तो देखिए कहाँ से कहाँ मुलाकात होती है, और आज हमको वही सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद आ रही थी। और थोड़ा सा तेज़ी से बोलना पड़ रहा था क्योंकि इनको थोड़ा सा कम सुनाई देता है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा तेज़ से बोल रहे थे। और चारू को यहाँ पर तरबूज खाना था, तो यहाँ पर हम नाश्ता लेकर आ गए थे क्योंकि हम आए तो थे लेकिन भीड़ जब ज़्यादा हो गई थी तो हम वापस चले गए थे। फिर ननद जी के साथ हम सभी लोग आ चुके हैं, क्योंकि बच्चे को लेकर भीड़ में खाना पीना फिर अच्छा नहीं लगता है, और साथ में जब बड़े होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम चले गए थे, ननद जी भी हमारे साथ लौट गई थी, सभी लोग लौट गए थे। फिर वापस हम लोग आए जब भीड़ कम पड़ी। और यहाँ पर करारी करारी टिक्की इन्होंने बनवाई है, उनको खानी है टिक्की। चारू को तो उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, चारू को तो सिर्फ चाउमीन ही अच्छी लगती है। और बाकी तो दोस्तों सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। और फिर हम लोग इधर बाहर आ गए, यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा था। थोड़ा सा टाइम मिल गया था क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने में टाइम लग रहा था, तो हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ पर फ़ोटोज़ शूट की जा रही हैं तरह तरह की। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर भी नाश्ता हो चुका था। उसके बाद हम लोग आ गए रूम पर, और यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा है ननद जी का। हमने भी फ़ोटो शूट करा लिया है, काफ़ी भीड़ है। अब कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, और जिस शुभ घड़ी का सभी को इंतजार था घड़ी आ चुकी है। तो देखिए हमारी ननद जी कैसी लग रही है, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा हमारी ननद जी को। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, उस लोगों से मुलाकात हुई है, ननद जी लोग इकट्ठा हुई है, मतलब पूरी फैमिली हमारी यहाँ पर इकट्ठा है, साथ में है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है बाहर, और बीच में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, माइक लाना बिल्कुल भूल गए हैं, तो आवाज़ आपको थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। तो साउंड की वजह से हम रियल आवाज़ नहीं रख पाएंगे जहाँ तक हो सकेगा, तो बस बने रहिएगा वीडियो में। और दोस्तों हमारी ननद जी तैयार हो चुकी है, ब्राइडल लुक है इनका, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसी लग रही है। बहुत ही प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे हमारी ननद जी को। और बहुत ही खास दिन है आज इनका, वो तो आपको आगे पता ही चल जाएगा, मिल पाएंगी। और मेकअप कैसा हुआ है, कैसा इनका पूरा ड्रेसअप है, और कैसी क्या है, सब आप लोग बताइएगा कमेंट में। और हम भी खुश हैं, ये भी खुश, सभी लोग खुश हैं। तो बनी रहिएगा, आगे आप लोगों को। तो यहाँ पर सासू माँ अपनी बहू से मिलने आई हैं, और ये देखिए दोनों की मैचिंग हो गई है, मतलब सास बहू ने एक जैसे ही कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और इधर इनकी ननद जी खड़ी हुई हैं। तो इस तरह से सभी लोग आ रहे थे, मिल रहे थे। तो बस अब कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, और कैमरे की वजह से कोई भी यहाँ पर रुक ही नहीं पा रहा था, सबको यहाँ से हटा दिया जा रहा था कि बाहर चलिए, क्योंकि अब यहाँ पर ननद जी जाएंगी स्टेज पर। और हम चारू को लेकर बैठे थे, तो हम फिर नहीं गए थे। वैसे ननद जी ने बुलाया था सभी को, लेकिन हम फिर बिटिया की वजह से नहीं जा पाए थे। और अब ननद जी जाएंगी स्टेज पर, अब रस्मों की शुरुआत होगी। आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ गोद भराई की रस्म कैसे की जाती है। और गोद भराई में चढ़ावे के लिए जो सामान आता है तो वो रखा गया था बाहर, और ननद जी को अब चुनरी उड़ाई जाएगी उधर से, मतलब जो लड़के की पक्ष से जो सामान आता है वो कोंच में डाला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हो रहा था, लेकिन बस हर जगह पर कैमरे की वजह से और भीड़ की वजह से हम लोग पीछे ही खड़े थे, और आगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पर कोंच में डाला जाता है नारियल, मखाने, और जो फल फ्रूट होते हैं वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं, और मिठाई खिलाई जाती है, टीका लगाया जाता है। इस तरह करके ना गोद भरी जाती है। और अभी लड़के के पक्ष की सभी जो महिलाएं आई हुई हैं वो ही गोद भरेंगी। तो हम लोग आ गए थे इधर, क्योंकि फिर स्टेज पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ। और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये है हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर, रिलेशन में आई हुई हैं लेकिन हमारे वीडियो भी देखती हैं, तो अच्छा लग रहा था इनसे मिलके। इनकी बिटिया भी आई हुई थी, तो उनसे भी मुलाकात हो गई थी। और जब कोई ऐसे मिल जाता है और आपको आपके काम के जरिए पहचानता है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो बस उन्हीं से बातें हो रही थी, और फिर
यहाँ पर ये देखिए गोद भराई की रस्म हो चुकी थी, बीच में कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था आपाधापी की वजह से, तो गोद भरी जा चुकी है। उसके बाद ननद जी को लाया गया था रूम में, अब उनकी ड्रेस फिर से चेंज कराई जाएगी। जो उधर से ड्रेस आती है वो ड्रेस पहनाकर अब इंगेजमेंट की रस्म शुरू होगी। और दोस्तों पूरे वीडियो में गाने चल रहे थे, म्यूजिक था, तो इसकी वजह से रियल वॉइस रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ये देखिए ये जो बिटियां हैं ये चारू को जानती हैं वीडियो की वजह से, तो वही इनसे बातें कर रही थी और वीडियो कॉलिंग करके कुछ दिखा रही थी अपनी मम्मी को, चारू को। तो और ये देखिए इनकी क्या आदत है, जब कोई मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्माती हैं, संकोच करती हैं, बोलती भी नहीं है। और जब वो इंसान चला जाएगा तब उसके बारे में पूछेंगी, मम्मी ये कह रही थी, वो ये कह रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे को अंगूठी पहनाई जा रही है और ये हमारे नंदोई जी हैं। तो बस आज से एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है। भगवान इन दोनों लोगों को हमेशा खुश रखे और इन लोगों का साथ प्यार हमेशा बना रहे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें अपने जीवन में। और फिर अब सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए जाएंगे। कुछ फ़ोटो शूट होते हैं, अब तो हर कार्यक्रम में वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी की वजह से लोग पास इतनी जल्दी नहीं जा पाते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो धीरे धीरे करके सभी लोग जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए और इनमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक एक पोज बताते हैं वो, तो उस हिसाब से फ़ोटो जो है ली जाती हैं। और ये देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा हॉल भरा हुआ है। और यहाँ पर मम्मी जी, बुआ जी, जिठानी जी सभी लोग जा रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। धीरे धीरे करके सभी लोग आएंगे, आशीर्वाद देंगे और साथ में फ़ोटो शूट होगा। और ये जो फ़ोटो होती हैं ये यादें रह जाती हैं दोस्तों। ये कार्यक्रम तो होकर चले जाते हैं, लेकिन ये फ़ोटो वीडियो के ज़रिए हम कभी भी इन सारे पलों को एक बार फिर से जी सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी होती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये हमारी ननद जी हैं, नंदोई जी हैं, मतलब दोनों नंदोई जी यहाँ पर हैं। ननद जी लोग सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये क्यूट सी परी अपनी मासी के पास बैठी हुई है। तो बस यही सब कुछ चल रहा था, धीरे धीरे करके सभी लोग आते जा रहे हैं और ये देखिए कितना मचल रही थी। और फिर अब हम लोग जाएंगे और यहाँ पर चारू के पापा भी आ चुके हैं, तो साथ में हम करे थे चले जाएंगे। और ये देखिए बस आना जाना सभी का लगा हुआ है। चारू को भी लेकर आए थे साथ में, तो चारू बुआ के पास बैठ गई हैं बीच में और बुआ जी भी आ गई हैं। ये हमारी सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं, तो वो भी आ गई हैं साथ में। और फिर अब यहाँ पर ये देखिए फिर यहाँ पर फ़ोटो क्लिक की जा रही हैं। और जो देना होता है दक्षिणा के रूप में वो सभी लोग देते हैं अपने अपने हिसाब से। फिर हम लोग आ गए थे नीचे और आगे कुछ और कार्यक्रम हैं, कुछ और दिखाना है आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आज का ये स्पेशल वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो आप लोग अपना प्यार भर भर के दीजिएगा, ननद जी को आशीर्वाद भी भर भर के दीजिएगा। तो बिटिया रानी ये देखिए हमारी आ चुकी हैं बाहर। ये आई थी आइसक्रीम खाने के लिए चाचू के साथ में। तो खाना भी शुरू हो चुका था, लेकिन हम लोग अभी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि अभी भी भीड़ है और जब सभी लोग खा लेंगे उसके बाद सबसे बाद में हम लोग खाएंगे। और वैसे भी अभी इतनी जल्दी नाश्ता किया था। और ये आया था केक, तो केक कटेगा यहाँ पर, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। और वैसे तो दोस्तों हम सोच रहे थे कि रियल वॉइस रखें, लेकिन हर जगह पर म्यूजिक चल रहा था और बड़ी ही तेज़ आवाज़ में म्यूजिक चल रहा था। इसकी वजह से रियल वॉइस रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था और इसी वजह से फिर हमने सब जगह पर जो है वॉइस किया है। नहीं तो रियल अगर आवाज़ होती तो उसमें शायद वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा लगता देखने में भी और सुनने में भी। तो यहाँ पर पीछे के जो लोग हैं वो लोग खाना खाने चले गए थे और यहाँ पर केक जो है निकाला जा रहा है अभी।
और दोस्तों अभी शाम के 7:30 बज चुके थे। अभी ये वाला कार्यक्रम रह गया था, तो ये भी हो जाए, उसके बाद जो है फिर आगे देखा जाए। और केक को देखकर बड़े तो क्या, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बच्चे तो सबसे ज़्यादा खुश हैं। और चारू और इनके इनके तरह के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो स्टेज के पास ही खड़े थे। जो फूल वगैरह लगे थे उनसे खेल रहे थे और फूल फेंके भी जा रहे थे पीछे से। तो दोस्तों जिस दिन ये वीडियो जाएगा उस दिन होगा 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को हमारे जिन जिन दोस्तों का है जन्मदिन, तो उनको हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का ये जो दिन है वो बहुत ही खास हो, आपके दामन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और आप हमेशा ऐसे ही फूलों की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और फिर ये देखिए यहाँ पर केक भी कट चुका है। बाकी की रस्में तो हो चुकी हैं। उसके बाद ये देखिए एक रस्म और बची है, जो कि हमारी ननद जी करने जा रही हैं। अपनी दीदी और जीजा जी की नज़र उतारने जा रही हैं। तो बस वही तैयारी हो चुकी है और किस तरह से नज़र उतारी जाती है वो भी आप लोग देख लीजिए। और आजकल तो सभी लोग जानते हैं, देखते रहते हैं। तो बस यहाँ पर नज़र उतारी जाती है। ये जो पल होते हैं ये बहुत ही ख़ास होते हैं और पहले से ही तैयारी की जाती है, ये होगा वो होगा। और प्लान तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन कभी कभी समय साथ नहीं देता है, कभी कभी देरी हो जाती है। इसकी वजह से जो कुछ भी हो पाया, इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रयास किया उस पल को खास बनाने का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।